एक राजा को फूलों का बहुत शौक था। उसने सुंदर व सुगंधित फूलों के 25 गमले अपने शयन खंड के प्रांगण में लगवा रखे थे। उन फूलों के देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया था। एक दिन नौकर से एक गमला टूट गया। राजा को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। राजा ने आदेश दिया कि उस नौकर को 2 महीने बाद फांसी दे दी जाए। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया पर राजा ने एक न मानी। फिर राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई टूटे हुए गमले की मरम्मत करके उसे ज्यों का त्यों बना देगा, उसे मुँह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कई लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए आए लेकिन असफल रहे। एक दिन एक महात्मा नगर में पधारे। उनके कान तक भी गमले वाली बात पहुंची। वह राज दरबार में गए और बोले, राजन, तेरे टूटे गमले को जोड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यह देह अमर नहीं तो मिट्टी के गमले कैसे अमर रह सकते हैं। यह तो फूटेंगे, गलेंगे, मिटेंगे, पौधा भी सूखेगा। लेकिन राजा अपनी बात पर अटक रहा। आखिर राजा उन्हें वहाँ ले गया जहाँ गमले रखे हुए थे। महात्मा ने एक डंडा उठाया और एक एक करते हुए सारे गमले तोड़ दिए। थोड़ी देर तक तो राजा चकित होकर के देखता रहा। उसे लगा कि यह गमले जोड़ने का कोई नया विज्ञान होगा। लेकिन महात्मा को उसी तरह खड़ा देख करके राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये आपने क्या किया? महात्मा बोले, मैंने 24 आदमियों की जान बचाई है। जब एक गमला टूटने से एक आदमी को फांसी लग रही है, तब किसी न किसी के हाथ से 24 गमले टूटेंगे तो 24 आदमियों की फांसी होगी। इसलिए मैंने इन 24 गमले को तोड़ करके 24 आदमियों की जान बचाई है। राजा महात्मा की बात समझ गया और वह हाथ जोड़ करके उससे माफ़ी मांगने लगा और नौकर के फांसी के हुक्म को वापस ले लिया। इस राजा को तो समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ इस संसार में टिका नहीं रह सकता। अब आप कमेंट में करके बताइए कि आप इस कहानी से क्या सीखे हैं। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।